हाँ क्लास जैसा कि कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लिपिंग पढ़ी वो क्लिपिंग लाइन क्लिपिंग थी। यानी हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को किसी क्लिपिंग विंडो के थ्रू क्लिप करते थे बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स लाइक कोहेन, सुदरलैंड, लैनबर्स्की एटसेट्रा। आज जो हम क्लिपिंग एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लिपिंग एल्गोरिदम लाइन की क्लिपिंग के लिए नहीं है, किसी पॉलीगॉन की क्लिपिंग के लिए है। मीन्स जो आज हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो एल्गोरिदम पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, तो सब लोग पहले अपना माइक म्यूट करिए। सभी लोग अपना माइक म्यूट करिए पहले। सभी लोग अपना माइक म्यूट करिए। तो जो पॉलीगॉन हम जो क्लिपिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलीगॉन क्लिपिंग है। मतलब हमें किसी पॉलीगॉन को रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो के थ्रू क्लिप करना है। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलीगॉन कई सारी लाइनों से मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर है। पॉलीगॉन एक से ज्यादा लाइनों से मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर है। ठीक, तो अभी हमने पहले जो लेक्चर पढ़ा वो लाइन एक सिंगल लाइन को क्लिप करने के लिए था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे फिगर को क्लिप करने के लिए है जो एक से ज्यादा लाइनों से मिलके बना हुआ है। या यूं कहें कि आज हम वो एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एक से ज्यादा लाइनों को क्लिप करेंगे। बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो पहले पढ़ा क्लिपिंग एल्गोरिदम वो एक सिंगल लाइन को क्लिप करने के लिए था। आज जो हम एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक से ज्यादा लाइनों को क्लिप करने की एल्गोरिदम है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा लाइंस की जरूरत पड़ती है और उन एक से ज्यादा लाइनों से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो होता है वो पॉलीगॉन होता है। तो जब हम किसी पॉलीगॉन को क्लिप करेंगे तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम एक से ज्यादा लाइनों को क्लिप कर रहे हैं। ठीक, तो पॉलीगॉन क्लिपिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के पॉलीगॉन होते हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो अभी जो हम एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं सुदरलैंड होल्ट्जमैन एल्गोरिदम फॉर पॉलीगॉन क्लिपिंग, ये बेसिकली कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए है। आप देखिए, दिख रहा होगा आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए है। कॉनकेव पॉलीगॉन के लिए भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली भी हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एल्गोरिदम अभी हम ले पढ़ आओ, रहे हैं बहुत पढ़ाई हो, ले आओ खाए ले देखा थोड़े ना हो कि अरे आवाज जा रही है। ऐसा है, सुनो, जिसको भी इतना खाने का शौक है ना क्लास छोड़ सकता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इतने मेहनत से पढ़ पढ़ के तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। एक तो पढ़ना नहीं हो, पीछे से बोल लो लाओ के देखा तक बैठ के खाई हम। हाँ, इतना मजाक करोगे जिंदगी के साथ तो जिंदगी तुम्हारा जब मजाक करेगी ना तो कहीं के बचोगे नहीं। जिसको पढ़ना हो सिर्फ वही क्लास ज्वाइन किया करे, कोई फोर्स नहीं है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, मुझे 40 लोगों को नहीं पढ़ाना, मुझे सिर्फ 10 लोगों को ही पढ़ाना जो पढ़ना चाहते हैं। और जो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वही आया करे इस क्लासरूम में। फालतू लोगों की जरूरत नहीं है मुझे बिल्कुल भी। हाँ, ध्यान दीजिए बाकी क्लास। सॉरी, एक की वजह से सबको डिस्टर्ब करना पड़ा। जो सुदरलैंड होल्ट्जमैन एल्गोरिदम है बेसिकली ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिए। ठीक है, तो कॉनकेव पॉलीगॉन के लिए भी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम सुदरलैंड पढ़ रहे हैं इसलिए मैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में डिफरेंस क्या है।
तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं जिनके दो एजेस के बीच का जो इंटरनल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिलो 180 होना चाहिए। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ ट्रायंगल सॉरी स्टार देख रहे होंगे, तो इस स्टार के किसी भी दो एज को ले लीजिए, दो एज का जो ज्वाइंट पॉइंट जो एंगल बन रहा है दो एजेस से, उन एंगल्स का जो सॉरी दो एजेस से जो एंगल बन रहा है वो एंगल मोर देन 80 कहीं भी नहीं है। इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं मैं इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे इस इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं, दिस वन, इस इंटरनल एंगल की, ठीक है। तो जो इंटरनल एंगल होता है किसी भी पॉलीगॉन का वो मोर देन 80 नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा, देखिए ये एक्सटर्नल एंगल होगा। हम एक्सटर्नल एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, लाइक दिस वन इंटरनल एंगल। तो ऐसे पॉलीगॉन जिनका इंटरनल एंगल 180 से कम होता है उनको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। तो जो अभी हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं सुदरलैंड-होल्ट्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम, वो बेसिकली हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिए है। तो पॉलीगॉन क्लिपिंग में देखिए यहाँ पे कह रहा है डेफिनेशन में, चलो स्टार्टिंग से ही देखते हैं। इन प्रीवियस एल्गोरिथम वी हैव सीन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ए पॉलीगॉन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ लाइंस। जैसा कि मैंने थोड़े पहले बताया कि पॉलीगॉन कुछ भी नहीं है, कई सारी लाइनों से मिलके बनी हुई एक आकृति है, ठीक है। Therefore, we might think that the line clipping algorithm can be used directly for polygon clipping। यानी जो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है उसी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को हम पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगॉन भी क्या है, कई सारी लाइनों से मिलकर बना है। यानी अब हमें उसी एल्गोरिथम को यूज करके किसी सिंगल लाइन को क्लिप नहीं करना है, एक से ज्यादा लाइनों को क्लिप करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ अप्रोच डिफरेंट होगा। However, we are when a closed polygon is clipped as a collection of line with line clipped algorithm, the original closed polygon become one or more open polygon or discrete lines। ना देखिए कह रहा है when a closed polygon is clipped, जब हम एक closed polygon को क्लिप करते हैं as a collection of lines with line clipping algorithm, जब हम किसी line clipping algorithm को के थ्रू किसी polygon को क्लिप करते हैं, तो after clipping, एक मिनट, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, फिगर ए की बात करें जहां पे लिखा हुआ है बिफोर क्लिपिंग, ठीक है। बिफोर क्लिपिंग में देखिए आपको एक पॉलीगॉन दिख रहा है, ठीक है। ये पॉलीगॉन बेसिकली यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। लेकिन बेसिकली हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं किसी पॉलीगॉन को क्लिप करते समय हम क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हैं, कैसे क्लिप करते हैं। इसीलिए अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि पॉलीगॉन कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। बेसिकली हमने पॉलीगॉन ले लिया। अगर इस पॉलीगॉन में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, ठीक है। हमें इस रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो के थ्रू, जो रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो दिख रही है, इस रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो के थ्रू हमें इन 7 लाइनों को क्लिप करना है, ठीक है। तो अगर हम किसी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको देखिए आफ्टर क्लिपिंग ये पॉलीगॉन डिस्क्रीट लाइंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जो पॉलीगॉन है अलग अलग लाइंस में ब्रेक हो गया। वही चीज डिफिनेशन में कह रहा है, when a closed polygon is clipped as a collection of line with line clipping algorithm, the original closed polygon becomes one or more open polygon or discrete lines as shown in figure।
यानी वो जो क्लोज्ड पॉलीगॉन था वो पॉलीगॉन एक या एक से ज्यादा ओपन पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगा या तो डिस्क्रीट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। फिर कह रहा है वी कंसीडर ए पॉलीगॉन एज अ सॉलिड एरिया, हेंस आफ्टर क्लिपिंग इट शुड रिमेन क्लोज्ड। यानी हमने इस पॉलीगॉन को जब क्लिपिंग के लिए यूज किया जिसमें एक से ज्यादा लाइनें हैं, और आफ्टर क्लिपिंग ये क्लोज्ड पॉलीगॉन या तो डिस्क्रीट पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट पॉलीगॉन है, ये भी एक ओपन पॉलीगॉन होगा। बेटा चुप रहो, ये भी एक ओपन पॉलीगॉन होगा। और यहाँ देखिए रिमेनिंग जो लाइन्स है डिस्क्रीट लाइन्स, ये डिस्क्रीट लाइन है, ये भी डिस्क्रीट लाइन है और ये भी डिस्क्रीट लाइन है। कहने का मतलब ये है कि बिफोर क्लिपिंग वो क्लोज्ड पॉलीगॉन इस तरह था, लेकिन जब हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम को किसी पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आफ्टर clipping that polygon converts in a more than one open polygons और discrete lines। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? आफ्टर क्लिपिंग इट शुड रिमेन क्लोज्ड। आफ्टर क्लिपिंग इट शुड रिमेन क्लोज्ड, बट if we apply a line clipping algorithm for clipping a polygon, that polygon converts after clipping either it's discrete lines or open polygon, but we need to attach all these discrete polygons and discrete lines. That's why we say here after clipping it should after clipping it should remain closed। ये जो discrete lines आपको दिख रही हैं और ये जो open polygon दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, रिमेन क्लोज्ड होना चाहिए। तो फिर क्या करना होगा? टू अचीव दिस वी रिक्वायर एन एल्गोरिथम दैट वी जनरेट एडिशनल लाइंस। मतलब बेटा जब हम लाइन क्लिपिंग यूज करते थे तो वहां सिर्फ लाइन को कट कर देते थे, वहां एडिशनल लाइंस बनाने के लिए हमारे एल्गोरिथम में कोई मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन अगर उसी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को हम पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए अप्लाई करेंगे तो पॉलीगॉन क्लिप तो हो जाएगा, लेकिन वो क्लोज्ड पॉलीगॉन कुछ ओपन पॉलीगॉन्स और कुछ डिस्क्रीट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? आफ्टर क्लिपिंग भी ये सारे ओपन पॉलीगॉन और डिस्क्रीट लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, लाइक दिस। जैसे मैं पेन मूव करा रहा हूं, देखिए ये ना, यहां से ये कनेक्टेड होना चाहिए, यहां से ये ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, सॉरी यहां से ये ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, यहां से ये ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, यहां से ये ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। यहां से कहने का अर्थ है कि जो रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो है हमारी, उस क्लिपिंग विंडो पे ही कुछ कुछ जगहों पे हमें कुछ एडिशनल लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिससे वो जो आफ्टर क्लिपिंग हमारी कई सारी डिस्क्रीट लाइंस और ओपन पॉलीगॉन्स बने हैं वो सारे क्या हो, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होके एक क्लोज्ड फिगर बनाए, और वो क्लोज्ड फिगर विद इन रेक्टेंगुलर विंडो होनी चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर विंडो पे होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कह रहा है टू अचीव दिस वी रिक्वायर एन एल्गोरिथम दैट विल जनरेट एडिशनल लाइंस, यानी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को हम किसी पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई which make the polygon as a closed area, for example in below figure, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देखें, ये बिफोर क्लिपिंग था, एक मिनट कॉपी किया मैंने इसे, ठीक है। यहां पे देखिए जो ये फिगर ए है, ये फिगर ए, ये बिफोर क्लिपिंग है बेटा, ये
बिफोर क्लिपिंग है, ठीक है। और जो फिगर बी दिख रहा है आपको, ये आफ्टर, ये आफ्टर क्लिपिंग है, आफ्टर क्लिपिंग है, ठीक है। अब देखिए इस फिगर ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनों से मिल करके एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना हुआ है। 11 लाइनों को यूज किया है हमने एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो अभी इस क्लोज्ड पॉलीगॉन को अगर हम क्लिप करेंगे तो आफ्टर क्लिपिंग देखिए आपके पास एक ये लाइन बनेगी, आफ्टर क्लिपिंग एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी 2, एक ये लाइन होगी 3, एक ये लाइन होगी 4, एक ये लाइन होगी 5 और एक ये लाइन होगी 6 और यहाँ पे एक ये लाइन होगी 7 लाइनें आपके पास होंगी। तो अगर आप ध्यान दें इस वाले और इस वाले से एक ओपन पॉलीगॉन बन रहा है, इस वाले से और इस वाले से एक ओपन पॉलीगॉन बन रहा है और इस वाले से और इससे एक ओपन पॉलीगॉन बन रहा है एंड और यहाँ पे एक डिस्क्रीट लाइन ये बन रही है। यानी इस फिगर में 3 ओपन पॉलीगॉन है बेटा, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, 3 open polygon and this discrete line means this one, this is a discrete line, ठीक है। यानी हमारे पास 3 ओपन पॉलीगॉन है और एक डिस्क्रीट लाइन है। हमें क्या करना है, कुछ एडिशनल लाइंस यूज करके इन डिस्क्रीट लाइंस और ओपन पॉलीगॉन को कनेक्ट करके एक क्लोज्ड फिगर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ एडिशनल लाइन अपने एल्गोरिथम के थ्रू ड्रॉ करनी पड़ेगी क्लिपिंग विंडो पे। वो एडिशनल लाइन क्या है, लाइन आई एच मीन्स दिस लाइन। देखिए मैं पेन चला रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये एडिशनल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, एक एडिशनल लाइन ये हमें ड्रॉ करनी है, 2, ठीक। और दिस वन ये हो गया, एडिशनल लाइन एक ये ड्रॉ करनी है, 3, एक ये एडिशनल लाइन ड्रॉ करनी है, 4 और एक ये एडिशनल लाइन ड्रॉ करनी है, 5। यानी हमें 5 एडिशनल लाइन अपने एल्गोरिथम के थ्रू ड्रॉ करनी है। ये उन्हीं लाइंस की बात कर रहे हैं। देखिए एक लाइन ए बी, एक लाइन सी डी, एक लाइन डी ई, एक लाइन एफ जी और एक लाइन एच आई। 5 एडिशनल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तब जाके आफ्टर क्लिपिंग हम इन ओपन पॉलीगॉन्स और डिस्क्रीट लाइंस को रिमेन क्लोज्ड कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो एल्गोरिथम पढ़नी है वो एल्गोरिथम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम से थोड़ी डिफरेंट होगी। देखिए ये जो 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए, दिस वन एंड दिस वन, इसमें क्या है, अगर हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं बेटा, इस वाले में जो फिगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस एग्जांपल, ये पहला वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था, इसमें हम आफ्टर क्लिपिंग हमारे पास जो लाइंस आ रही हैं या जो ओपन पॉलीगॉन आ रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे से आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग अलग है। ये उस केस में है जब हम किसी पॉलीगॉन को क्लिप करने के लिए लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। दूसरे वाले फिगर में हम एक अलग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हम पॉलीगॉन को क्लिप करते हैं और आफ्टर क्लिपिंग हमारे पास कई सारी डिस्क्रीट लाइंस और ओपन पॉलीगॉन आती हैं और उन डिस्क्रीट लाइन और ओपन पॉलीगॉन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्लोज्ड एरिया बनाने के लिए हम कुछ एडिशनल लाइंस यूज करते हैं और वो एडिशनल लाइंस ये हैं। तो इन्हीं एडिशनल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें नई एल्गोरिथम पढ़नी होगी, क्योंकि हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के थ्रू सिर्फ लाइन को क्लिप कर सकते हैं, कोई नई एडिशनल लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो हमें इस लॉजिक को अचीव करने के लिए एक नई एल्गोरिथम पढ़नी होगी जिसको हम बोलते हैं सुदरलैंड होल्ट्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम। आप सभी लोग अपना माइक ऑन करिए पहले। हाँ थर्ड ईयर, ओपन योर माइक। हाँ सर। हाँ बेटा, तुम लोग को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया? यस सर।
सबको किसी के मन में बेटा Yes, sir. डाउट हो तो अभी इंटरप्ट कर दो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़िए सर। आगे बढ़ो ना सर। हाँ सर ये 5 लाइन हम लोग बनाएंगे कि 6 लाइन बनाएंगे? आई और एच के जो लास्ट लाइन बन रहा है, क्लिपिंग फिगर दिखाइए। 1 मिनट बेटा। सर ये जो आई और ए के बीच में लाइन बनेगा, आई और ए के बीच में, तभी ना हाँ। क्लोज होगा फिगर, तो 6 बनेगा। आई और नहीं बेटा, आई जो आई और ए की लाइन है, अगर आप फिगर ए में देखो, ये पॉलीगॉन का ही पार्ट है। अच्छा, तो उसमें डॉटेड हो गया, इसीलिए। 1 मिनट को मैं तुम्हें, हाँ वो गलती इसमें डॉटेड हो गया, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, रुक जाओ अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो मैं पेंसिल चला रहा हूँ दिख रहा है, जहाँ मैंने सर्किल किया, ठीक है, ये जो लाइन है पॉलीगॉन का ही पार्ट है ना। अच्छा, तो आफ्टर क्लिपिंग जो ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली लाइन आफ्टर क्लिपिंग मीन्स ये लाइन जहाँ पेंसिल चला रहा हूँ मैं, देखो ये जो लाइन है ये तो पॉलीगॉन का पार्ट है ना। हाँ। ठीक है, तो इसको, ये तो ऑलरेडी पॉलीगॉन का पार्ट है। नहीं वो डॉटेड हो गया तो इसलिए लग रहा हाँ था वो बनाया फिगर में, हाँ तो ठीक, मतलब समझ में आ गया ना करें, मतलब क्या है। हाँ हाँ क्लियर है ना अब? यस सर यस। हाँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मुझे थोड़ा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, डिटेल बनानी है ना। अच्छा, अभी लेक्चर के दौरान पता नहीं कौन था बोल रहा है कि अरे दे दे खनवा खाई नहीं देखा थोड़ा ही न बांटा है हमने। मतलब बताओ, ये मैं यार क्लास ले रहा हूँ, किसी तरह से सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, फैकल्टी कोशिश कर रही है कि तुम लोगों को पढ़ाया जा सके, तुम लोग यार मजाक सोच रहे हो। बताओ, अच्छा नहीं लगता ना, कोई इतना डेडिकेशन से अगर तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। अदरवाइज मेरा मोरल खुद ही डाउन हो जाएगा यार, कि मैं इतने मेहनत से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे से कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है, एटलीस्ट मेरे क्लास में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं एक बच्चे को पढ़ाना मुझे मंजूर है, बजाय इसके कि मैं 60 गधों को बिठा के पढ़ाऊं। एक मिनट का टाइम बस। हाँ आगे बढ़े बेटा अब। हेलो, यस आगे बढ़े। थर्ड ईयर आगे बढ़ूं मैं। यस सर। हाँ Yes, सभी लोग अब माइक ऑफ कर दो अपना, अब मैं बोलूंगा, फिर जब मैं बोलूंगा तब माइक ऑन करना। सभी लोग माइक ऑफ करो। क्या बेटा? मुझे लड़ा दिए बा। क्या? एक लड़ा दिए। बच्चों को पढ़ाना है, डिस्टर्ब मत करो। अरे लड़ा दी तो। बच्चों को पढ़ाना है, बाद में अरे लड़ा दी। प्लीज बेटा, गंदी बात। अरे लड़ा दी क्यों पछताने? आप खाएंगे तब जाइए यहाँ से। हाँ, तो हमने भी यहाँ एक डिफरेंस देख लिया कि किसी पॉलीगॉन को अगर लाइन क्लिपिंग के थ्रू अगर क्लिप करें तो ये सिचुएशन बनती है, लेकिन हमें सिचुएशन कौन सी चाहिए? ये वाली, जिसमें कुछ एडिशनल लाइन हमें रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो पे ड्रॉ करनी होती है। तो उसको अचीव करने के लिए अब हम एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं। वो एल्गोरिदम है स्विट्जरलैंड होर्ट्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो बेसिकली इस एल्गोरिदम में होता क्या है, कह रहा है एन एफिशिएंट मेथड फॉर क्लिपिंग अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बेटा यानी ये जो एल्गोरिदम हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पे अप्लाई होती है। एन एफिशिएंट मेथड फॉर क्लिपिंग अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, पॉलीगॉन दो तरह के हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर दोज पॉलीगॉन विच इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180। ऐसे पॉलीगॉन जिनका इंटरनल एंगल जो होता है वो 180 से कम होता है। तो जो स्विट्जरलैंड होर्ट्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिदम के थ्रू अगर हम किसी पॉलीगॉन को क्लिप करेंगे तो वो पॉलीगॉन कैसा पॉलीगॉन होना चाहिए? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होना चाहिए। ठीक, डेवलप बाय, और किसने बनाया इसे? स्विट्जरलैंड होर्ट्जमैन ने। A polygon can also be clipped by specifying the clipping window. Sutherland Hodgman polygon clipping algorithm is used for polygon clipping. In this algorithm, all the vertices of polygon are clipped against
ईच एज ऑफ क्लिपिंग विंडो। बड़े ध्यान से लाइन पढ़िए। ये जो रेड वाली लाइन है बेटा स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी, रेड लाइन जिसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूं। इसमें देखिए कह रहा है ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, यानी जो आपके पास पॉलीगॉन गिवन है उस पॉलीगॉन में जितने भी वर्टिसेस हैं आर क्लिप्ड, वो काटी जाएंगी, वो उस पॉलीगॉन से अलग कर दी जाएंगी अगेंस्ट ईच एज ऑफ क्लिपिंग विंडो। अगेंस्ट ईच एज ऑफ क्लिपिंग विंडो का मतलब यहाँ पे ये है आपके पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है बेटा। अगर आप इस स्टार वाली फिगर को अगर थोड़ा ध्यान से देखें, स्टार वाला, एक मिनट रुक जाइए, चलिए यही देखते हैं। इस स्टार वाली फिगर को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस स्टार के बीचों बीच आपको एक स्क्वायर शेप कह लें या रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा जिसको हम क्लिपिंग विंडो कहेंगे। ठीक है, इस क्लिपिंग विंडो में जो, एक मिनट, कंट्रोल सी, इस क्लिपिंग विंडो में, इस क्लिपिंग विंडो में बेटा ये हमारे क्लिपिंग विंडो है। ये देखिए जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ये जो मैं पेन चला रहा हूं, ये हमारा क्लिपिंग विंडो है। तो इस डेफिनेशन में कह रहा है ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की सारी वर्टिसेस क्लिप की जाएंगी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काटी जाएंगी ये? ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो, क्लिपिंग विंडो के हर एज के करस्पॉन्डिंग। हमारे क्लिपिंग विंडो का ये कौन सा एज होगा? लेफ्ट क्लिपिंग विंडो, सॉरी लेफ्ट क्लिपिंग एज। ये कौन सा क्लिपिंग एज होगा? राइट क्लिपिंग एज। ये कौन सा क्लिपिंग एज होगा? टॉप क्लिपिंग एज। ये कौन सा क्लिपिंग एज होगा? बॉटम क्लिपिंग एज। तो ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, दिस वन, दिस इज ओरिजिनल फिगर बिफोर क्लिपिंग, दिस इज ओरिजिनल फिगर बिफोर क्लिपिंग। तो अगर मैं अब क्लिपिंग करना स्टार्ट करूं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन कहता है कि क्लिप्ड अगेंस्ट ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो, क्लिपिंग विंडो के हर एक एज के अगेंस्ट हमें क्या करना है? क्लिपिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट क्लिपिंग कर रहे हैं, यानी क्लिपिंग विंडो का जो लेफ्ट वाला एज है उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? इस पॉलीगॉन को क्लिप करेंगे। तो देखिए जब हमने लेफ्ट वाले एज, क्लिपिंग एज को कंसीडर किया, देखिए जहां मैं पेन चला रहा हूं, तो हमारे पास जो फिगर बन के आया बेटा वही लेफ्ट क्लिपिंग वाला एज वाला फिगर आ गया। ठीक है, अब मैं राइट के अगेंस्ट करूंगा, यानी मैं यहां पे अगर कटिंग करूंगा तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अब अगर मैं टॉप वाला क्लिप करूंगा, यानी यहां से क्लिपिंग करूंगा, यहां से कट करूंगा, जब यहां से कट करूंगा बेटा तो हमें ये क्लिप टॉप मिल जाएगा। जब मैं बॉटम से क्लिप करूंगा, मीन्स आई क्लिप द पॉलीगॉन फ्रॉम हियर, तो हमें क्या मिलेगा? ओवरऑल ये वाली फिगर मिल जाएगी। यानी आफ्टर क्लिपिंग, आफ्टर क्लिपिंग हमारे पास रेक्टेंगुलर विंडो के अंदर एक ये फिगर बन के आई और यही फिगर हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसा कि यहाँ कह रहा है, क्लिप्ड अगेंस्ट ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो। The output of a polygon clipper should be a sequence of vertices that defines the clipped polygon boundaries। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सा स्टेटमेंट है। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हम कुछ पॉइंट्स को अगर फाइंड आउट कर लें तो वो पॉइंट्स ये बता देंगे कि क्लिपिंग विंडो पे हमें कौन सी एडिशनल लाइन ड्रॉ करनी है। कह रहा है द आउटपुट ऑफ ए पॉलीगॉन क्लिपर, आउटपुट ऑफ अ पॉलीगॉन क्लिपर शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस that defines the clipping polygon boundary। clipping polygon boundary पे भी हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एडिशनल लाइन कौन कौन सी होंगी। ये अभी आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि इसी फिगर की बात करें, देखिए आफ्टर क्लिपिंग हमारे पास, देखिए V4 डैश और V3 डैश, ये दो पॉइंट मिले। ठीक है, जब हम
सीक्वेंस ऑफ वर्टिक्सेस लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ वर्टिक्सेस देखिए आफ्टर बॉटम क्लिपिंग, ठीक है। जब सीक्वेंस ऑफ वर्टिक्सेस लिखेंगे तो हमारे पास पहला वर्टिक्स है V2 डबल डैश, दूसरा वर्टिक्स है V2 डैश, V2 डबल डैश, V2 डबल डैश इज V2 double dash is here at this point, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे V2 डबल डैश है, ठीक है। उसके बाद हमारा V2 डैश आ रहा है, V2 डैश देखिए V2 डबल डैश जस्ट ऊपर है, यानी पॉलीगॉन से बनने वाली लाइन के अलावा हम एक एडिशनल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि V2 डबल डैश और V2 डैश से होके जाएगी, और ये लाइन वो एडिशनल लाइन है जो इस क्लिपिंग विंडो के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, जो कि इस पॉलीगॉन का पार्ट नहीं थी। यानी ये सीक्वेंस ऑफ वर्टिक्सेस हैं, ये सीक्वेंस ऑफ वर्टिक्सेस हमें बताएंगी कि हमें कौन कौन सी एडिशनल लाइन अपने रेक्टेंगुलर विंडो के ऊपर ड्रॉ करनी है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। हाँ, these set of vertices produce an output, नहीं है, कहाँ गया? हाँ, the output of a polygon clipper should be a sequence of vertices that define the clipped polygon boundaries, ठीक है। और कह रहा है as a output for this algorithm is a list of polygon vertices all which are on the visible side of clipping plane. This set of vertices produce an output by using 4 conditions. जो set of vertices हमारे पास आ रही हैं, जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आफ्टर क्लिपिंग जो फिगर ड्रॉ होगा वो फिगर किस तरह से क्लिपिंग विंडो पे आएगा और किस तरह से क्लिपिंग विंडो के अंदर होगा। उसके लिए हमें जो हम क्लिपिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें 4 रूल्स फॉलो करने होंगे। ये 4 रूल यहाँ पे दिए हैं। पहला रूल है, दूसरा रूल है, तीसरा है, चौथा है। तो इन रूल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको फिगर में इलैबोरेट कर दे रहा हूँ। फिगर में कहने का मतलब इसका ये है, देखिए फिगर में मैंने यहाँ नोट्स में आपको दिखाया था कि यहाँ पे 4 रूल दिए हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। इन्हीं चारों रूल को इन अलग अलग फिगर से देखिए, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4, वो चारों स्टेटमेंट इन चारों फिगर को इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब इन सारे फिगर्स में बेसिकली कहा क्या गया है, पहले फिगर में कह रहा है कि अगर आप वर्टेक्स, अगर किसी पॉलीगॉन के 2 वर्टेक्स आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीगॉन पर आप मूव कर रहे हैं किसी एक स्टार्ट वर्टेक्स टू एंड वर्टेक्स, जो कि क्लोज फिगर है, तो जो आपका स्टार्ट पॉइंट वही आपका एंड पॉइंट भी होगा। तो अगर आप किसी वर्टेक्स पॉलीगॉन के किसी 2 वर्टेक्स पे मूव कर रहे हैं, V1 टू V2 अगर जा रहे हैं, तो सपोज करिए जिस V1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जिस V2 तक आप जा रहे हैं, अगर V1 हमारा वो वर्टेक्स है जो उस क्लिपिंग विंडो के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है और V2 हमारा वो वर्टेक्स है जो उस क्लिपिंग विंडो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हम बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहे हैं। मींस यहाँ देखिए लिखा हुआ है आउट टू इन, देखिए मैं पेन मूव करा रहा हूं, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है आउट टू इन, यानी हम क्लिपिंग बाउंड्रीज में बाहर से अंदर की ओर अगर जा रहे हैं, यानी पॉलीगॉन पे हम इस तरह से मूव करें कि पॉलीगॉन पे चलते समय हम क्लिपिंग विंडो के अंदर बाहर से जा रहे हैं, मतलब क्लिपिंग विंडो में बाहर से अंदर की ओर अगर आ रहे हैं, तो उस समय आउटपुट में जिन वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करेंगे उनमें से एक वर्टेक्स क्लिपिंग विंडो पे एग्जिस्ट करेगी, जो कि V1 V2 से बनने वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। बेटा क्लिपिंग विंडो पे V1 V2 से बनने वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। देखिए रेड पॉइंट जिसमें मैं पेन चला रहा हूं, इस पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे एज वेल एज
उस दूसरे पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे जो उस पॉलीगॉन का वर्टेक्स है, लेकिन उस क्लिपिंग विंडो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस आउटपुट में हमारे पास जो दो वर्टेक्सेस आएंगी वो होंगी v1 डैश कॉमा v2, v1 डैश कॉमा v2। एक बार सभी लोग अपना माइक ऑन करिए बेटा, सभी लोग अपना माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या क्या बता रहा हूँ? यस सर। थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी आवाज कट कट के तो नहीं जा रही है आप तक? नहीं सर, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं क्लियर जा रही है ना? कि नहीं आ रही, पर धीरे आ रही। यस धीरे आ रही है? नहीं सर ठीक। अरे मैं तो बिल्कुल माइक अपना एकदम मुंह के पास ही रखा हूँ। चलो अभी जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स में देखिएगा, नोट्स में जो आप पढ़िएगा जब लेक्चर के बाद, यहाँ 4 रूल लिखे हुए हैं, ठीक है? जो 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, इन्हीं चारों स्टेटमेंट्स को इस फिगर में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? तो ये जो फिगर में डिस्क्राइब किया गया है, इस फिगर में ये कह रहा है कि अगर आप पॉलीगॉन पे चल रहे हैं और पॉलीगॉन पे चलते समय आप किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जब जा रहे हैं और वो मूवमेंट आपका क्लिपिंग विंडो में बाहर से अंदर की ओर अगर है, तो आप इस समय 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे। एक वर्टेक्स वो होगा जो उस पॉलीगॉन से बनने वाली लाइन को क्लिपिंग विंडो पे कट करेगा, जैसे कि यहाँ ये v1 डैश को कट कर रहा है। पहला पॉइंट ये लेंगे और दूसरा पॉइंट वो लेंगे। पॉलीगॉन का वर्टेक्स है लेकिन क्लिपिंग विंडो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास आउटपुट में जो 2 वर्टेक्सेस आ गई वो कौन सी होगी? v1 डैश और v2। ऐसी दूसरे केस में कह रहा है कि अगर आप पॉलीगॉन पे मूव कर रहे हैं और पॉलीगॉन की ऐसी लाइन पे आप मूव कर रहे हैं जिस लाइन के वो दोनों वर्टेक्स पॉलीगॉन के अंदर अगर हैं, अगर वो दोनों वर्टेक्स पॉलीगॉन के अंदर हैं, तो आपका मूवमेंट कैसा है बेटा? इन टू इन। ये देखिए जब पेन चला रहा हूं, आपका मूवमेंट कैसा है? इन टू इन, यानी आप क्लिपिंग विंडो के अंदर पहले भी थे और मूव करने के बाद भी क्लिपिंग विंडो के अंदर ही हैं। इसका मतलब आउटपुट में जो वर्टेक्स आएगी वो आपकी सेकंड वाली वर्टेक्स होगी, यानी v2 वाली वर्टेक्स होगी। इतना क्लियर है? ठीक है। थर्ड वाले केस में अगर हम अपना मूवमेंट यानी पॉलीगॉन पे इस तरह से मूव कर रहे हैं कि हमारा जो स्टार्ट वर्टेक्स है वो पॉलीगॉन क्लिपिंग विंडो के अंदर है और जो इन वर्टेक्स है क्लिपिंग विंडो के बाहर है, यानी हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा है?